अपनी आलोचनाओं के प्रति उदारता रखिए और वो सुधरने के लिए, अथवा वो एक प्रगति का द्वार प्रशस्त और बिना अपनी त्रुटियों को देखे बिना हमें प्रगति भी तो संभव है। तो कई बार कुछ लोग अपनी आलोचनाएं सुनकर विचलित हो जाते हैं, जबकि अपनी आलोचनाओं के लिए हमें सावधान, सतर्क और सहज रहना चाहिए। कई बार अपने हमारी दुर्बलताओं का ज्ञान करा, कई बार हमारे अपने स्वयं के जो निकटस्थ हमारे मित्र परिजन स्वजन है, बंधु बांधव है, मित्र हैं, वो हमारी न्यूनताएं उजागर करने में डरते हैं। और ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे मित्र और परिजन स्वजन हमारी न्यूनताएं, हमारे दुर्गुण बताएं और हम विचलित हों या व्याकुल हो जाएं या उनके प्रति शत्रुता और द्वेष का भाव हम रखने लगें, तो ये तो प्रगति में बड़ी बात है। तो कभी अपने अगर हमारी न्यूनताओं का ज्ञान कराएं, हमारे खुशी का, हमारी उन गलतियों की ओर अगर वो ध्यान दिला रहे हैं जो हम उससे बार बार हो रहे हैं, तो कई बार कुछ भूल और त्रुटि हम निरंतर अनभ्यास के कारण कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास सही नहीं है, हमने सोचने का कुछ और ही अभ्यास बताया है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी निकटस्थ निकटवर्ती अगर हमारी दुर्बलताओं की ओर हमें सचेत कर रहे हैं, तो ये प्रगति का द्वार खोल रहे हैं, ये हमारे सहायक हैं, ये हमारे सच्चे मित्र हैं, अथवा वो हमारे सच्चे सहयोगी हैं। अपनी दुर्बलताओं को सुनने के अभ्यास से अपनी आलोचनाओं के प्रति सहज संतुलित रहें, आवेशित और उत्तेजित न हो। अगर कोई आपकी न्यूनता या आपकी कमी को बताता है, तो उसे सावधानी से सुने और अगर वो सही है, उसे ठीक करें और इसमें रुचि क्यों हो।